वक्त कीमती नहीं है पर आप हो। हर कोई कहता है कि वक्त बहुत कीमती है, बट क्या एक्चुअल में ऐसा है या फिर बात कुछ और ही है? लेट्स चेक इट आउट। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटर है जो 5 घंटे में 10 पेंटिंग्स बनाता है और हर एक पेंटिंग की कीमत 1000 रखता है। इस तरह वो पेंटर 5 घंटे में 10 पेंटिंग बनाकर सेल करके 10,000 रुपये कमाता है। मतलब ये हुआ कि उस पेंटर के 5 घंटे की कीमत 10,000 हुई। नाउ अब क्या होता है कि वही पेंटर अपनी पेंटिंग्स की स्किल्स को और इम्प्रूव करता है और डेली प्रैक्टिस करता रहता है। ऐसा करते करते एक दिन वही पेंटर फिर वैसी 10 पेंटिंग्स 1 घंटे में बनाने के कैपेबल हो जाता है और फिर उन पेंटिंग्स को सेल करके 1 घंटे में 10,000 रुपये ईजिली कमा लेता है। यानी अब जिस पेंटर के 5 घंटे की कीमत 10,000 थी, अब उसी पेंटर के 1 घंटे की कीमत 10,000 हो गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी के टाइम की वैल्यू अलग अलग? आंसर इज एक्चुअली में टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं होती। वैल्यू होती है इंसान की स्किल्स की, इंसान के टैलेंट की, उसके एक्सपीरियंस की, कि उस इंसान ने अपनी फील्ड में अपने गोल पर अब कितना टाइम दिया, वो अपने गोल को लेकर कितना पैशनेट है, कितना एक्सपर्ट है वो अपनी फील्ड में। जितना कोई इंसान अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, उतना उसके टाइम की वैल्यू ज़्यादा होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले तो आपको अपनी फील्ड को बड़ी डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा। अपनी फील्ड, अपनी स्किल की जितनी भी नॉलेज हासिल कर सकते हो करो। जैसे जैसे कोई इंसान किसी चीज़ की नॉलेज हासिल करता है और उसे उस फील्ड की फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, तब उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी आपकी स्किल है, अगर उस स्किल और उस फील्ड को आप मास्टर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो अब बाहर से लोग कितनी भी कोशिश कर लें आपको हराने की, वो आपको हरा नहीं पाएंगे। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आप उठोगे और फिर से शुरू करोगे, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर्स हैं। और जिस भी आदमी के किसी भी फील्ड में फंडामेंटल्स क्लियर्स होते हैं ना, उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक कंपनी से निकाला जाएगा, वो दूसरी कंपनी खड़ी कर देगा। जैसे इलॉन मस्क के साथ हुआ था। इलॉन मस्क को पेपाल से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर से उन्होंने दूसरी कंपनी खड़ी कर दी, बिकॉज हिज फंडामेंटल्स वाज क्लियर। उनके फंडामेंटल्स क्लियर थे, उनके बेस क्लियर थे किसी भी फील्ड को लेकर। जिस भी इंसान का ऐसा होता है जिसके फंडामेंटल्स क्लियर हो, उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्या होता है कि काफ़ी बार लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। अब उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हम अपने टारगेट पर स्टक रहें, अपने गोल पर स्टक रहें। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जिस भी इंसान के पास एक्चुअल में कोई डिज़ायर हो तो उसे डीमोटिवेट नहीं किया जा सकता। अब डिज़ायर सिर्फ आम डिज़ायर नहीं, बल्कि बर्निंग डिज़ायर, क्योंकि वो अपने गोल से और खुद से इतना ऑनेस्ट होता है कि कोई और भी इंसान या कोई चीज़ चाहकर भी उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर कोई भी अपने अंदर एक बर्निंग डिज़ायर प्लान कर लेता है और वही बर्निंग डिज़ायर आपको ऑल द टाइम मोटिवेट रखेगा। इसके साथ साथ आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे विजन बोर्ड बना सकते हो जिस पर आप अपने गोल से रिलेटेड काफ़ी सारी पिक्स लगा सकते हो, या डेली अफर्मेशन सुन सकते हो, मॉर्निंग अफर्मेशन सुन सकते हो, नाइट अफर्मेशन सुन सकते हो। काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं अफर्मेशन की, आप वो देख सकते हो। संदीप मिश्री की भी वीडियोज़ हैं काफ़ी अफर्मेशन पर, आप वो भी देख सकते हो। सही है, बट याद रखिएगा ये चीज़ें करने से एक दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि हमें डेली बेसिस पर ये ऐड करने होंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, एक हफ्ता किया और छोड़ दिया, नहीं, डेली कंटिन्यू रखना पड़ेगा और ग्रेजुअली आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। अपने अंदर ना कभी भी कुछ हासिल करने का डिज़ायर मत पैदा करो कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, फेम चाहिए। नहीं, अपने आप को कैपेबल बनाने का डिज़ायर पैदा करो, खुद को इम्प्रूव करने का डिज़ायर पैदा करो अपनी फील्ड में, और कुछ ऐसा करने का डिज़ायर पैदा करो जो आज तक किसी ने ना किया हो। एंड इफ़ यू सक्सीड इन दैट, तब आप नोटिस करोगे कि आपकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। एक्चुअल में आपकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी, ऊपर से नहीं, एक्चुअल में अंदर से आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। तब आप एक अलग ही लेवल पर होगे। जब पूरी दुनिया अपना टाइम वेस्ट करी होगी फालतू की चीज़ों में, आप उसी टाइम को खुद को कैपेबल बना रहे होगे, मास्टरी अचीव कर रहे होगे अपनी फील्ड में, मास्टर बन जाओगे। हेनरी फोर्ड, जिन्हें फादर ऑफ कार्स भी कहा जाता है, जो इस दुनिया में रिवॉल्यूशन लाए बाय हिज इन्वेंशन। फोर्ड की पहली कंपनी 1 साल के अंदर बंद हो गई। उसके बाद किसी भी बिजनेसमैन ने उनके साथ बिजनेस करने से बिल्कुल भी मना कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद अलेक्जेंडर मेलकमसन ने उनके साथ बिजनेस करने की डील की, क्योंकि उनको बिलीव था कि इस इंसान में पूरी की पूरी दुनिया बदलने का जज्बा है, बाय हिज स्किल, बिकॉज ऑफ हिज स्किल, इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क।
हेनरी अपनी फील्ड में इतने एक्सपर्ट थे कि जहां पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था और बड़ी बड़ी कंपनीज बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी और स्टॉक लो था, वहीं फोर्ड ऐसी कंपनी थी जो उस टाइम सर्वाइव कर पाई और सक्सेसफुल बन पाई ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड की एक्सपर्टीज, उनकी स्किल की वजह से ही फोर्ड कंपनी यहाँ तक पहुँची। तो अब आप भी अगर दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो खुद की वैल्यू बढ़ा। इसको गलत पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो। वक्त की वैल्यू अभी आपके हाथ में है, बट ये जो टाइम है ना, ये हमेशा लीनियर चलता है, यानी कभी वापस नहीं आएगा। सो इसलिए अपने टाइम की वैल्यू करो, क्योंकि आपके टाइम की वैल्यू ही आपकी वैल्यू है। अगर आप अपने टाइम को वैल्यू देते हो तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर आप अपने टाइम को सही से यूज़ करते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वरना आपकी भी वैल्यू नहीं होगी और आपके टाइम की भी वैल्यू नहीं होगी। अगर अभी आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते, आगे चल के टाइम आपकी भी वैल्यू नहीं करेगा। सो यूज़ योर टाइम वाइसली। थैंक यू।